सेनेट इलेक्शन में अदम शफाफियत पर वजीर आजम मुतहर्रिक। इमरान खान का स्पीकर के नाम खत। कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, कमेटी में तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी जाए। सेनेट इलेक्शन में पैसा चल गलत तरीकेकार रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म के खत पर शाहिद खाकन अब्बासी का रद्द अमल भी आ गया। कहा खत लिखने से नहीं, मुल्क निजाम बदलने से तरक्की करेगा। इलेक्शन का निजाम मौजूद है, इसे खराब करने वालों को पकड़ेंगे। वोट चोर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी उठा कर ले गए तो क्या होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात को धांधली का नया तरीका करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कौम इलेक्शन कमीशन के साथ है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रही है, इदारे को यरगमाल नहीं बनने देंगे। कराची के जिला वस्ती के 3 इलाकों में माइक्रोस्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नॉर्थ कराची, नाजिम आबाद और गुलबर्ग की नो यूसेज में लॉकडाउन 31 मार्च तक होगा। मुतासरा इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। रमजान पैकेज की रियायत तो बाद में मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमत पहले ही बढ़ा दी गई। क्या दी गई रियायत लोगों की जेबों से निकाली जाएगी। दाल चना की कीमत 15 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 145 रुपए किलो मुकर्रर। सफेद चना की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए हो गई। घी और कुकिंग ऑयल 9 रुपए किलो महंगा हो गया। यूट्यूबर्स हो जाएं तैयार, अब यूट्यूब की कमाई पर टैक्स देना होगा। सोशल मीडिया के फ्रीलांसर्स भी टैक्स नेट में शामिल होंगे। हुकूमत ने IMF की मजीद शराइत मान ली। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी पर टैक्स छूट खत्म होगी। NGOs भी टैक्स नेट में आएंगी। ऑर्डिनेंस जल्द जारी होगा। खिलाड़ियों की पोजीशन फिर तब्दील होगी। कप्तान ने फैसला कर लिया। वजीर आजम इमरान खान की वज़रा के कलमदान तब्दील करने के लिए मुशावरत। 9 मुंतखब सेनेटर्स की भी काबीना में शमूलियत का इम्कान। सानिया निश्तर विफाकी वजीर बनेंगी। इस्तीफे देते तो आधा ऐवान खाली हो जाता। 9 जमातें मान गई, पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं PDM बनाते हुए इस्तीफों का ऑप्शन था। ये तय नहीं था कि इस्तीफे एटम बम की तरह आखिरी ऑप्शन होंगे। PDM को पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर मुत्तफिक हो जाएगी। पहले पंजाब फिर विफाक में तहरीक आदम एतमाद लाएं। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन करार दे दिया। राजा परवेज अशरफ बोले, हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासत करेंगे। सईद गनी ने कहा, इस्तीफों से पहले पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। नैयर बुखारी ने सवाल उठाया कि एस्टेब्लिशमेंट से डील होती तो क्या यूसुफ रजा गिलानी हार जाते। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर शेख रशीद खुश। कहते हैं इमरान खान को हटाना ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। पहले ही कहा था मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। नवाज शरीफ को वापस आने पर 24 घंटे में सफरी दस्तावेज जारी करने की पेशकश कर दी। NA-249 कराची का ज़िम्नी इलेक्शन। 55 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। PDM में शामिल जमातें भी आमने सामने। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदुखेल और आसिफ मूसा उम्मीदवार। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के बाद सलमान खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PP 84 खुशाब में पोलिंग 5 मई को होगी। दुनिया के आलूदा तरीन मुल्कों में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। वर्ल्ड इंडेक्स की 2020 की रिपोर्ट में भारत तीसरे और बांग्लादेश आलूदा तरीन मुल्कों में पहले नंबर पर है। और मौसम बहार की आमद के साथ ही शहर कायद में फूलों की बहार। 5 रोजा नुमाइश में 50 से ज्यादा इकसाम के फूल रखे गए हैं। सेनेट इलेक्शन में अदम शफाफियत पर वजीर आजम मुतहर्रिक। इमरान खान का स्पीकर के नाम खत। कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, कमेटी में तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी जाए। सेनेट इलेक्शन में पैसा चल गलत तरीकेकार रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है।
कहे। वज़ीर आज़म के खत पर शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द अमल भी आ गया। कहा, खत लिखने से नहीं, मुल्क निजाम बदलने से तरक्की करेगा। इलेक्शन का निजाम मौजूद है, इसे खराब करने वालों को पकड़ेंगे। वोट चोर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी उठाकर ले गए तो क्या होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात को धांधली का नया तरीकाकार करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, कौम इलेक्शन कमीशन के साथ है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रही है, इदारे को यरगमाल नहीं बनने देंगे। कराची के जिला वस्ती के 3 इलाकों में माइक्रोस्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नॉर्थ कराची, नाजिम आबाद और गुलबर्ग की नो यूसेज में लॉकडाउन 31 मार्च तक होगा। मुतासरा इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। रमजान पैकेज की रियायत तो बाद में मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमत पहले ही बढ़ा दी गई। क्या दी गई रियायत लोगों की जेबों से निकाली जाएगी। दाल चना की कीमत 15 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 145 रुपए किलो मुकर्रर। सफेद चना की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए हो गई। घी और कुकिंग ऑयल 9 रुपए किलो महंगा हो गया। यूट्यूबर्स हो जाएं तैयार, अब यूट्यूब की कमाई पर टैक्स देना होगा। सोशल मीडिया के फ्रीलांसर्स भी टैक्स नेट में शामिल होंगे। हुकूमत ने IMF की मजीद शराइत मान ली। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी पर टैक्स छूट खत्म होगी। NGOs भी टैक्स नेट में आएंगी। ऑर्डिनेंस जल्द जारी होगा। खिलाड़ियों की पोजीशन फिर तब्दील होगी। कप्तान ने फैसला कर लिया। वजीर आजम इमरान खान की वज़रा के कलमदान तब्दील करने के लिए मुशावरत। 9 मुंतखब सेनेटर्स की भी काबीना में शमूलियत का इम्कान। सानिया निश्तर विफाकी वजीर बनेंगी। इस्तीफे देते तो आधा ऐवान खाली हो जाता। 9 जमातें मान गई, पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, PDM बनाते हुए इस्तीफों का ऑप्शन था। ये तय नहीं था कि इस्तीफे एटम बम की तरह आखिरी ऑप्शन होंगे। PDM को पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर मुत्तफिक हो जाएगी। पहले पंजाब फिर विफाक में तहरीक आदम एतमाद लाएं। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन करार दे दिया। राजा परवेज अशरफ बोले, हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासत करेंगे। सईद गनी ने कहा, इस्तीफों से पहले पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। नैयर बुखारी ने सवाल उठाया कि एस्टेब्लिशमेंट से डील होती तो क्या यूसुफ रजा गिलानी हार जाते। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर शेख रशीद खुश। कहते हैं, इमरान खान को हटाना ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। पहले ही कहा था मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। नवाज शरीफ को वापस आने पर 24 घंटे में सफरी दस्तावेज जारी करने की पेशकश कर दी। और मौसम बहार की आमद के साथ ही शहर कायद में फूलों की बहार। 5 रोजा नुमाइश में 50 से ज्यादा इकसाम के फूल रखे गए हैं।